हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्लेन मिरर को कवर किया था, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट डिस्कशन ऑन स्फेरिकल मिरर्स, राइट, जिसमें हम देखेंगे कि कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। फिर इनकी बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, लाइक पोल ऑफ द मिरर क्या होता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ये सब चीजों को डिस्कशन करने के बाद फिर हम देखेंगे इनके यूजेस, देखेंगे कि कॉन्केव मिरर कहाँ यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट फाइनली वी विल डिस्कस द रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स के अंदर जो रे डायग्राम्स बनाएंगे उनके जो रूल्स होंगे, उन रूल्स को भी अपन आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर्स को। देखिए, स्फेरिकल मिरर्स की अगर अपन बात करें तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स वो टाइप के मिरर्स होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या चीज, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस फॉर्म में होगा, स्फेरिकल फॉर्म में होगा, या फिर आप बोल सकते हो जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, कर्व्ड होगा। क्लियर। जैसा कि हमने प्लेन मिरर के अंदर पढ़ा था कि प्लेन मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है यार, प्लेन होता है, तभी तो हमने उसको प्लेन मिरर बोला था। सेम एज इट इज स्फेरिकल मिरर्स की कहानी अगर अपन देखेंगे तो इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है यार, कर्व्ड होता है। क्लियर यहाँ तक बात, ओके। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सरफेस होता है जहां से क्या होना है, रिफ्लेक्शन होना है, ठीक है, जहां से लाइट की रेज आएंगी, स्ट्राइक करेंगी और रिफ्लेक्शन होना है, ठीक है, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो स्फेरिकल मिरर्स की कहानी हमने देखी कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा, कर्व्ड होगा। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अब देखिए स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज कॉन्केव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। कैसे होते हैं देखिए, लेट्स सपोज दिस इज माय, ये मेरा एक ग्लास का स्फीयर है, मैंने क्या लिया यहाँ पर, ये एक ग्लास का स्फीयर लिया, ठीक है। आपको पता होगा स्फीयर का एक सेंटर होता है, दैट इज सेंटर, ये मैंने माना, ठीक है। ये मेरा एक ग्लास का क्या है, स्फीयर लिया है, ठीक है। अब देखो मेरे को कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इस स्फीयर को या फिर आप बोल सकते हैं इस स्फेरिकल मिरर को मैंने इतना सा काटा, एंड सिमिलरली मैंने एक साइड से इधर से भी काट लिया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पार्ट ले रहा हूँ, दिस इज द पार्ट, सब ठीक है। और मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, देखिए ये मैंने बनाया इसको इस तरीके से, क्लियर, मैंने इतना सा पार्ट ले लिया, क्लियर है यहाँ तक। देखिए ये वाला पार्ट मैंने उठा के यहाँ बना लिया। सेकेंडली अब यहाँ से ये वाला पार्ट उठा रहा हूँ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, क्लियर हो रहा है। ये वाला पार्ट उठाऊंगा तो कैसे बनेगा यार, इस तरीके से बनेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये मेरा पॉइंट हो गया, देखिए क्लियर। और दिस इज द सेंटर सी, इसको बोल देते हैं। तो यहाँ से मैंने दो मिरर बना लिए, दैट इज माय फर्स्ट मिरर, दैट इज माय सेकंड मिरर। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों स्फेरिकल मिरर, क्योंकि इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख होंगे किस फॉर्म में, देखिए कर्व्ड फॉर्म में। क्लियर हो रही है बात। सिमिलरली इसके लिए भी। अच्छा, अब देखिए बात करेंगे कॉन्केव मिरर की एंड कॉन्वेक्स मिरर की। क्लियर। देखिए कॉन्केव मिरर की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्केव मिरर के अंदर क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो किधर होगा, वो इनवर्ड होगा। दिस इज द कॉन्केव मिरर, दिस इज कॉन्केव मिरर। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो गया, अंदर वाला। ये जो डेड डैश अब मैंने किया है ये बेसिकली पॉलिश होती है, इसका मतलब ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, देखिए अंदर की तरफ है। समझ में आ गया ना। देखिए इसका इनवर्ड क्या होगा, ये वाला, आउटसाइड क्या होगा, ये वाला। तो इसका इनवर्ड पार्ट जो है, दैट इज द इनवर्ड पार्ट, इसको अपन बोलते हैं कॉन्केव मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व्ड इनवर्ड हो, दैट मिरर इज नोन एज कॉन्केव मिरर। नाउ लेट्स कम बैक टू द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो किधर की तरफ होगा, आपका आउटसाइड। देखिए कर्व आउटवाइड है, इस बार इसका जो कर्व है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने लिया है वो कहाँ पे लिया है, बाहर की तरफ लिया है, ठीक है। इसमें अंदर की तरफ मैंने पॉलिश कर दिया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो गया, आउटसाइड। दैट मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। सो गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको व्हाट इज कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ से आप दोनों की आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। कॉन्केव मिरर की डेफिनेशन नोट करिए पहले, और ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। और इसके बाद अब आप कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन भी यहाँ से नोट कर सकते हैं, इस इमेज के थ्रू आप नोट कर सकते हैं व्हाट इज कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिए कि कॉन्केव मिरर को हम आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे होता है कन्वर्जिंग मिरर, लेटर नोट्स आपको पता चलेगा। लेकिन अभी आप नोट कर लीजिए कि कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं एंड कॉन्वेक्स मिरर को हम आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर, एंड कॉन्केव मिरर को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। तो क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। अभी हमने आपको देखा है, अभी हमने देखा कि व्हाट इज कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। चलते हैं आगे और इनकी बेसिक टर्म्स को अपन अब देखते हैं। ओके, सो आइए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक टर्म्स देखते हैं अपन कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की।
क्लियर? ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं कॉनकेव मिरर की और साथ में अपन कॉन्वेक्स मिरर, दोनों की अपन साथ में देखते चले जाएंगे। पहले अपन दोनों मिरर बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की अगर अपन बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से बनता है, देखिए दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, जहाँ पे हमने इसका आउटर पोर्शन जो है हमने क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया। तो अब जो इसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होगा वो किधर हो गया, कर्व्ड इनवर्ड्स। क्लियर यहाँ तक? आ जाइए कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर हम बना चुके हैं इस तरीके से, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, जहाँ पे हमने इनर जो सरफेस है उसको हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया है एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नाउ आउटवर्ड। क्लियर? ओके, सबसे पहला जो टर्म है जो इसके अंदर हमारे को आना चाहिए, दैट इज आवर पोल। क्या आना चाहिए हमारे को, हमारा पोल। देखिए पोल की अगर अपन बात करेंगे तो जो इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है, इन दोनों मिरर का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज आवर पोल। तो इन दोनों का सेंटर पॉइंट लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज नोन एज पोल। पोल को हम डिनोट करेंगे पी से। सिमिलरली इसमें भी जो सेंटर पॉइंट होगा दैट इज नोन एज आवर पोल। क्लियर? डेफिनेशन आप नोट करते चलते जाइए। व्हाट इज पोल ऑफ द मिरर की डेफिनेशन आप नोट करिए, ठीक है। द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस मिरर इज नोन एज पोल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए पोल के बाद अगर अपन बात करें तो जो सेकंड पॉइंट अपना होने वाला है दैट इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। नोट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस की अगर अपन बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल से जो लाइन पास होती है, राइट, पोल से जो एक स्ट्रेट लाइन पास होगी दैट इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे, ये पोल है तो इस पोल से मैंने एक स्ट्रेट लाइन पास करी, दिस लाइन इज नोन एज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली इसमें भी हम करेंगे, इस पोल से जो एक स्ट्रेट लाइन पास होगी दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? नोट करेंगे इसकी डेफिनेशन, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, साथ में लिखवा रहा हूं मैं, आप फोटो से डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियरली? सिमिलरली इसमें भी आप नोट कर लेंगे, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। Clear? And this point is known as pole. This P is known as pole of the mirror. This is pole of mirror. Clear है यहाँ तक दो पॉइंट, what is pole and what is principal axis? Okay. अब चलते हैं देखिए आगे। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें, जब हम इस दोनों स्फेरिकल मिरर्स को या कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर को जब हम इनका पूरा सर्कल बनाएंगे तो इनका कहीं सेंटर होगा। तो लेट्स सपोज इसका जब अपन पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर का यहाँ पे आएगा। लेट्स एग्जांपल अपन मान लेते हैं यहाँ पर आएगा, दैट इज नोन एज सी। सिमिलरली जब हम इसका सर्कल पूरा करेंगे तो इसका सर्कल किधर आएगा, आपकी बार राइट साइड में आएगा। तो लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज नोन एज सी, इसका सेंटर, फिर सी इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नोट कर लेंगे सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नोट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया? सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा मेरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अच्छा, अब मुझे बताइए जब अपन एक सर्कल बनाते हैं तो सर्कल से जो सेंटर से पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं यार, रेडियस बोलते हैं। तो सिमिलरली सेंटर से इस पोल से और सेंटर की जो डिस्टेंस होगी दैट इज नोन एज आर, वेयर आर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या होगा, नोट करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इसमें भी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी पोल तक की दैट डिस्टेंस इज नोन एज आर। व्हाट इज आर? आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया आर के बारे में? आर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो तीन पॉइंट अपन अभी तक डिस्कस करें हैं। फर्स्ट इज पोल, सेकंड इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड थर्ड इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आएगा एंड दैट इज नोन एज फोकस, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस की अगर अपन बात करेंगे तो वो आप याद रखिए, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो पॉइंट है उसका एकदम कैसा पॉइंट होता है यार, मिडल पॉइंट होता है। नोट करेंगे दिस इज नथिंग बट आवर फोकस। इधर की बात करेंगे तो इधर जो फोकस आएगा वो कहाँ आएगा यार, राइट साइड में आएगा फोकस। एकदम मिडल वाला पॉइंट है ना, ध्यान रखना, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस है उसकी जो मिडल पॉइंट होगा दैट इज आवर प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज एफ? एफ इज नथिंग बट आवर प्रिंसिपल फोकस। नोट करेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हो गया? चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट जो होगा वो होगा हमारी फोकल लेंथ। जैसे कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली फोकस से लेकर जो पोल की डिस्टेंस होगी उसको अपन डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से एंड दैट स्मॉल एफ इज नोन एज आवर फोकल लेंथ। दिस स्मॉल एफ, ये जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर टू द फोकस ऑफ द पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ। स्मॉल एफ क्या हो जाएगी मेरी, फोकल लेंथ। नोट करेंगे फोकल लेंथ।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दोनों मिरर्स के लिए बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पोल ऑफ द मिरर क्या होता है, दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। सेकेंडली इस सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट से और इस पोल से जो एक लाइन पास होती है, दैट लाइन इज नोन एज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। थर्डली इस दोनों जो कर्व हैं इनका कुछ सेंटर होगा एंड दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दोनों के अंदर दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो डिस्टेंस है, उनकी जो हाफ जो मिड पॉइंट होगा, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखेंगे दिस इज प्रिंसिपल फोकस एंड जो डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड जो फोकस से लेकर जो पोल की डिस्टेंस होगी, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। क्लियर? इन सब की डेफिनेशन आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं स्क्रीन से प्रॉपर। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बिकॉज जब आप रूल्स बनाने जाएंगे तो आपको हर पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज पोल, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, और कभी कभार डायरेक्टली एग्जाम में एक नंबर में पूछ भी लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। नोट करेंगे इन सबको। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। That is what is pole of the mirror, what is center of curvature, what is radius of curvature, principal focus and focal length। एक दो पॉइंट और यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। देखिए प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। क्यों इसको फोकस बोला है अपन ने? देखिए फोकस का क्या मतलब होता है। फोकस यहाँ पर इसलिए इसको बोला है क्योंकि इस फोकस पे जितनी भी लाइट की रेज आएंगी, क्या होगी, जितनी भी लाइट की रेज आएंगी जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल होंगी। वो मिरर से टकराने के बाद, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद इस फोकस पे आके क्या होंगी, मीट होंगी। क्या होंगी? इस फोकस पे आके यार मीट होंगी एंड दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, जहां पर सारी लाइट फोकस हो, एक जगह पे आके मीट हो, दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, नाउ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए हमने दो चीजें पढ़ी थी, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड द पोल ऑफ द मिरर। सेकेंडली द फोकल लेंथ विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, अच्छा एक और चीज, आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे, जितनी भी डिस्टेंस होंगी, वो सारी कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, चाहे वो इधर हो, चाहे वो इधर हो, या फिर आप बोल सकते हैं वो राइट साइड में हो, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो। सारी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, पोल ऑफ द मिरर से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिस्टेंस आई है, फर्स्ट इज रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड सेकंड इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इनके बीच में एक रिलेशनशिप पढ़ना है, आर और एफ के बीच में। तो क्लियरली आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये कैपिटल आर जो है, ये मैंने क्या बताया था, इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये आर जो है, अगर इस एफ को मैं डबल करता हूँ या फिर इस आर को मैं हाफ करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। और अगर एफ को डबल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आर मिलेगा। कुछ समझ नहीं आया? देखिए फॉर्मूले से समझते हैं। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, आर इज इक्वल्स टू एफ इंटू टू। क्या लिखा मैंने? आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ। मतलब अगर इस एफ को डबल करेंगे, इस एफ को डबल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर अब हुआ? या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फोकल लेंथ, एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2। क्या ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए? देखिए फॉर्मूला लर्न करना एकदम इजी है, नो डाउट, दीज आर द वेरी इजी फॉर्मूलाज, लेकिन समझना भी जरूरी है। यहाँ पे आपने देखा कि ये फोकल लेंथ है, मैंने बताया था दिस इज द मिड पॉइंट, दिस फोकस इज द मिड पॉइंट। इसका मतलब ये डिस्टेंस आधी आधी में, मतलब आधी आधी में डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये फोकल लेंथ को अगर मैंने डबल किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो r इज इक्वल्स टू 2f एंड अगर मुझे f निकालना है तो क्या करूंगा, r का आधा कर दूंगा। इस पूरी डिस्टेंस का अगर मैंने हाफ कर दिया, विल गेट द फोकल लेंथ। तो यहाँ से ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अभी क्वेश्चन भी होंगे तो आपको पता चलेगा इन दोनों फॉर्मूलोज का क्या रोल है। क्लियर? तो ये सारी बेसिक टर्म्स थी जो हमने कवर कर ली हैं, तो आप इसको नोट करिए। ओके, सो आई स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ से भी एक या दो एक नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कॉनकेव मिरर के यूजेस अगर अपन देखें तो यूज एज शेविंग मिरर। ठीक है, शेविंग करने के लिए जो मिरर यूज होता है, दैट मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। ठीक है, सेकेंडली रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर। ठीक है, जो सोलर कुकर होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, वहां पर क्या होता है, सनलाइट की रेस को एक पॉइंट पर फोकस कराना होता है, तो वो काम कौन करता है, हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ऐसा रिफ्लेक्टर यूज करते हैं इन सोलर कुकर। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सर्च लाइट और हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, सर्च लाइट या फिर हेडलाइट में यूज करते हैं हमारे कॉनकेव मिरर को। ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं, कार, बाइक, राइट, इनको अपन ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं, तो उनकी सर्च लाइट में या फिर हेडलाइट्स में हम यूज करते हैं हमारे कॉनकेव मिरर को।
लास्टली एज अ रिफ्लेक्टर टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के अंदर भी हम यूज करते हैं हमारा क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर, ठीक है, मतलब साइड मिरर जो यूज होते हैं, जो कार्स या बाइक्स में जो साइड मिरर होते हैं वहां पे कौन सा मिरर यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे कि जो साइड मिरर या रियर व्यू मिरर होता है उसमें हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। एंड लास्ट जो है वो रहेगा अ डिवाइस टू चेक थेफ्ट इन शॉप्स, ठीक है, जो मिरर यूज होता है शॉप्स के बाहर जो लगे होते हैं, राइट, जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो मिरर्स होते हैं वहां हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। अभी इनके रीजन भी पता चलेंगे, जैसे जैसे अपन चैप्टर के आगे अंदर चलेंगे आपको सब चीज समझ में आ जाएगी क्यों हम जो है साइड व्यू मिरर के अंदर हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, ठीक है, क्यों यूज करते हैं, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर जो है हमारे को वर्चुअल इमेज देता है, वर्चुअल इमेज जो देता है वो भी कैसी देता है, डिमिनिश्ड इमेज, मतलब एक बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी सी इमेज बना के दे देता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक बड़े एरिया को छोटा सा बना के हमारे को दिखा देता है, दैट्स वाई साइड मिरर के अंदर हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सच मिरर के यूजेस थे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के, नोट करेंगे इनको। अब चलते हैं आगे अपन जहां हम देखने वाले हैं रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम्स इन अ स्फेरिकल मिरर्स, ओके। तो स्टूडेंट अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, दैट इज रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम्स, ठीक है। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के अंदर देखेंगे एंड देन फिर हम अब नेक्स्ट जो है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखेंगे। सबसे पहले अपन कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। देखिए रूल्स हमारे को क्या बताएंगे, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है इमेज फॉर्मेशन इन मिरर्स, तो वहां पर हमारे को कुछ रूल्स याद रखने होंगे। रूल्स का क्या मतलब होता है, रूल्स का यहाँ पर ये मतलब होगा कि जब लाइट की रे आ रही है तो अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स है, देखिए फोकस से आ रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है या पोल पे आके स्ट्राइक हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ पर जाएगी ये हमारे को याद रखना है, दैट इज द रूल, ये रूल हमारे को याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर के अंदर। सबसे पहला रूल, 4 ही रूल है, देखिए सबसे फर्स्ट रूल की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट रूल के अंदर क्या होता है, अगर मेरी लाइट की रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है, किसमें आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो क्या होगा, देखिए लेट्स सपोज दिस इज माय लाइट की रे, मैंने मानी दिस इज माय लाइट की रे, ये मेरी लाइट की रे आई, ठीक है, कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, दिख रहा है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है, इसके पैरेलल में आ रही है, ठीक है, पैरेलल मतलब समझ में आ गया, ओके। तो मिरर से टकराने के बाद क्या होगा, देखिए मिरर से टकराने के बाद ये जो लाइट होगी वो कहाँ जाएगी, फोकस से पास होगी, ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है, दैट इज द रूल, ये आपको याद रखना है कि जब भी मेरी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से पास होगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ से मिरर से टकराई, क्या कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। अच्छा, इन क्वेश्चंस के अंदर, इन डायग्राम्स के अंदर लाइट की जो रे है, लाइट की जो रे है उसका आपको डायरेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला रूल समझ में आ गया, अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। सेकंड पे आता है, जस्ट इसका उल्टा है, अगर मेरी लाइट की रे फोकस से पास हो रही है तो क्या होगा, देखिए एग्जांपल बनाता हूं आपके सामने, ये देखिए अगर मेरी लाइट की रे आपके पास कहां से पास हो रही है, इस फोकस से पास हो रही है, तो अब मिरर से टकराने के बाद कहां जाएगी ये आपको पता होना चाहिए। फोकस से पास अगर होती है तो मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के किधर आ जाएगी, पैरेलल में आ जाएगी। दिस इज अ सिंपल रे डायग्राम, ठीक है, ये रूल है कि अगर फोकस से पास होती है तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे लेके आना है, क्लियर। थर्ड रूल की बात करते हैं, अगर मेरी लाइट की रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो क्या होगा, देखिए अगर मेरी लाइट की रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो मैं बनाने जा रहा हूं देखिए इस तरीके से, ये मैंने बनाया, तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन से लाइट आती है, रे आती है, उसी डायरेक्शन में वो वापस लौट जाएगी 180 डिग्री का एंगल बना के। ये रूल आपको याद रखना है कि अगर मेरी लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वापस जिधर से आई है वापस उसी अपने पाथ को क्या करेगी, वापस रिटेन कर लेके उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी 180 डिग्री एंगल बना के। थर्ड क्लियर हो गया। फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर लाइट की रे मेरी पोल से पास होती है, किससे पास होती है यार, पोल से, तो उसने जितना एंगल यहाँ से बनाया है उतना एंगल बना के वापस दूसरे डायरेक्शन में या फिर उतना एंगल बना के वो चली जाएगी, ठीक है। दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। ऑल्दो एंगल आई और एंगल आर जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था वो हर मिरर के अंदर, हर टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये सारे मिरर हमने कॉनकेव मिरर के रूल्स देखे। फर्स्ट देखा हमने कि अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। सेकंड, अगर फोकस से पास हो रही है तो किधर से जाएगी, मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी। थर्डली, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आएगी, अगर आप बोल सकते हैं वापस जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे चली जाएगी। एंड थर्डली, अगर पोल से पास हो रही है तो जितना एंगल उसने ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से बनाया है उतना एंगल नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से बना के चली जाएगी।
यहाँ पर एक बात नोट करने की कि एक भी लाइट की रे उधर नहीं गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिरर्स के अंदर जो फिनोमेनन होता है वो कौन सा होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जहां पर एक लाइट की रे जिस मीडियम से आती है वापस मिरर से टकराने के बाद उसी मीडियम में चली जाती है। दैट इज वाई मिरर के राइट साइड में एक भी लाइट की रे आपको नहीं दिखेगी। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बिकॉज यहाँ पर जो फिनोमेनन अप्लाई होता है वो कौन सा होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो ये 4 रूल्स थे फॉर कॉनकेव मिरर। सेम हम अब कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी पढ़ने जा रहे हैं, तो आप इन सबको नोट करिए अच्छे से। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं चारों रूल्स अपन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी। देखिए सेम रूल है। फर्स्ट रूल क्या है मेरा? अगर मेरी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है तो दिस इज माय द रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। ओके, तो अब कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो कहां से पास होनी है? फोकस से पास होनी है। अच्छा, अब फोकस तो यार इधर आ गया, तो अब क्या करें? फोकस तो राइट साइड में आ गया ना, तो अब क्या कर सकते हैं? बिकॉज लाइट की रे ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको यहाँ से भेज दूं। क्यों नहीं भेज सकता? बिकॉज रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट जिस मीडियम से आती है वापिस उसको उसी मीडियम में जाना है, दूसरे मीडियम में थोड़ी ना जा सकती है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो अब क्या करना है इस केस के अंदर? आपको देखना पड़ेगा कि लाइट की रे जा तो फोकस से ही रही है लेकिन वो उधर नहीं जाएगी। हम क्या करेंगे? हमको लगेगा ऐसा कि लाइट की रे जो है वो फोकस से पास होती हुई आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे डैश कर दिया। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या ये वाला? सिमिलरली यहाँ से भी आपको लगेगा कि ये लाइट की रे हमारी फोकस से पास हो रही थी और हमारी उधर चली गई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दैट इज वाई कॉन्वेक्स मिरर को हम हमारा डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन लाइट की रे इधर नहीं जा सकती ना, क्योंकि यहाँ पर तो दूसरा मीडियम आ गया। जिस मीडियम से लाइट आती है वापस उसी मीडियम में जाना होता है। दैट इज वाई हमारे को यहाँ पर लग रहा है कि ये लाइट जो है ये फोकस से आ रही होगी, तो हमने यहाँ पे उसको डैश से बना दिया। क्लियर? सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल हमने क्या पढ़ा था कि अगर लाइट की रे फोकस से पास हो रही है तो अब क्या करेंगे? देखिए फोकस से कुछ इस तरीके से पास होगी लाइट की रे, इस तरीके से। तो ये मैंने बना दिया। देखिए यहाँ पे टकराने के बाद लाइट की रे कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं क्या? बताइए जरा। यहाँ पे देखिए लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से आई और फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। सो दिस इज द डायग्राम बेसिकली जो आपको बनाने हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। रूल्स वही है, रूल वही है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है तो फोकस से पास, अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्लियर? थर्ड रूल, अगर मेरी लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो क्या होगा? थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ। अगर मेरी लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो किस तरीके से पास होगी? इस तरीके से पास होगी। ये हमको डाइजेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज लाइट की रे यहाँ नहीं जा सकती। तो क्या होगा? जैसे यहाँ मिरर से टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में चली गई, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल क्या होता है? लाइट जिस रास्ते से या जिस पाथ से आ रही है वापस मिरर से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो दिस इज द डायग्राम फॉर, दिस इज द रूल फॉर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। लास्टली, अगर मेरी लाइट की रे पोल से पास होती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सेम है। जितना एंगल उसने प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनाया उतना एंगल वो नीचे से बना के और उसी मीडियम के अंदर चली जाएगी। क्लियर? सो दीज आर द रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है इसलिए, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनेगी, मैं बता रहा हूँ आपको वो कैसी बनेगी, हमेशा हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। क्लियर? सो दीज आर द रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। 4 रूल्स हैं जो आपको बेसिकली याद रखने हैं। फर्स्ट इज, अगर मेरी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है तो फोकस से पास होना है। अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलना है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वापस उसी डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल बना के, और अगर पोल ऑफ द मिरर से पास होती है तो जितना एंगल उसने ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से बनाया है उतना ही एंगल नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से बना के वो चली जाएगी। क्लियर? सो दिस इज द बेसिकली द रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम्स। नोट करेंगे इनको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो के अंदर हमने देखा व्हाट इज कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कुछ बेसिक टर्म्स हमने देखी। देन हमने उनके यूजेस देखे कि कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होता है, एंड लास्टली हमने ये देखा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो रूल्स होते हैं फॉर द रे डायग्राम्स वो क्या होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जहां हम अलग अलग पोजीशंस रखेंगे ऑब्जेक्ट की और इमेज की लोकेशन या इमेज की पोजीशंस को डिटरमाइन करेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स। क्लियर? सो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करें। ओके।